स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण। बेटा हिंदी फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। आज स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी सेकेंड। आपका 11th चैप्टर तक कंप्लीट है। 12th चैप्टर नेम है बेटा क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों के रूप में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे रेशमा वहाँ झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाना क्या हो गया? क्रिया, और वहाँ क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। दुकानदार का सामान फटाफट बिक गया, तो बिकना क्या है बेटा? क्रिया, और फटाफट क्या है? विशेषण। तो जो शब्द क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बता देता है वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जूही भीतर बैठी गीत गा रही है, तो गाना क्या है बेटा? क्रिया, और भीतर क्या है? विशेषण। तो इसने क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बता दी। जैसे हम सबने आम बराबर बांट कर खाए, तो बांट कर खाना क्रिया है और बराबर क्या है? विशेषण। तो उपयुक्त वाक्यों में वहाँ, भीतर, फटाफट, बराबर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है बेटा, क्योंकि ये क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इसके भेद, क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? रीतिवाचक। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है बेटा, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का या ढंग का पता चलता है, तो उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे निकिता जल्दी जल्दी बोलती है, तो ये क्या है? जल्दी जल्दी। ये क्रिया के करने का तरीका बता रही है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो क्रिया के करने का तरीका बता रहा है, तो वो रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। ये क्लास में भी मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन ये आधा ही चैप्टर हो पाया था, कुछ बच्चे आए नहीं थे, इसलिए आज फिर से दोबारा पढ़ा रही हूँ। रोशन झटपट भाग गया, तो ये रीतिवाचक है कि क्रिया करने का तरीका बताता है कि रोशन झटपट। तो झटपट क्या है? ये बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। ये बता रहा है कि क्रिया किस तरीके से की गई। ठीक है। जैसे जल्दी जल्दी और झटपट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब अगला देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए ये उदाहरण, ईशान नानी के घर कभी कभी जाता है, तो कभी कभी क्या हो गया? ये समय की जानकारी देता है। जो बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है ये हमें समय के बारे में बताता है कि निशान अपने नानी के घर कभी कभी जाता है। जैसे नेहा पहाड़ी पर बार बार जा रही है, तो बार बार क्या है? ये समय का के बारे में बता रहे कि बार बार जा रही है। कभी कभी और बार बार क्या है बेटा? ये क्रिया कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। कालवाचक। अब अगला है बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कबूतर पास आकर बैठ गया, तो पास क्या है? स्थान। जैसे मोनिका दाईं ओर रहती है, तो दाईं ओर क्या है? स्थान। रोहित वहाँ खेल रहा है, वहाँ क्या है? स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि रोहित वहाँ पर खेल रहा है। तो यहाँ पास, दाई और वहाँ ये क्या है? स्थानवाचक विशेषण है। बेटा ये स्थान के बारे में बताता है कि क्रिया किस स्थान पर की गई, उस स्थान की क्या विशेषता है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मीन्स होता है यानी कि माप तौल, मात्रा का ज्ञान कराता है। तो बेटा जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का पता चलता है तो उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, काम अधिक कम करो, तो कम बोलो, कम और अधिक, ये क्या है? परिमाण, क्रिया की नाप तौल। मोहित ने आज जरा सा खाया, जरा सा क्या है? नाप तौल। कम खाया,
कम अधिक जरा सा ये क्या है बेटा, ये परिमाण नापतोल के बारे में बताता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ये शब्द बोलो, करो और खाया, ये क्या है, क्रियाओं के परिमाण का बोध कराते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक, रीतिवाचक, ये क्या, परिमाणवाचक। इधर दिए हुए हैं, इधर उधर वहाँ इस ओर, ये क्या है, ये स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। और कालवाचक रात दिन रात, ये कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। और रीतिवाचक अचानक यथासंभव, ये क्या है, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और नापतोल जैसे ज़्यादा, थोड़ी सी, उतना, जितना, बराबर, अधिक, ये क्या है, ये नापतोल के बारे में बताता है बेटा। तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपका, ये लेक्चर फिनिश हुआ। ये क्वेश्चन आंसर आपको इमेज में, ये आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। बाकी आगे ये देखिए, विशेषण के भेद का नाम, ये आपको बुक में ही फिल करना है बेटा। अब ये बेटा बुक में आपको होमवर्क में, ये बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।